हाय एवरीवन। तो HTML के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो बेसिकली ये सारे एलिमेंट ही होने वाले हैं जो डिज़ाइन किए गए थे स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट दिखाने के लिए। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो HTML डेवलपर्स द्वारा MDN वालों ने प्रोवाइड किए हैं। तो इनको देखने के लिए आप MDN की वेबसाइट पर जा सकते हैं, मॉड्यूलर डेवलपर नेटवर्क, या फिर W3CSS, दूसरी जो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उससे। तो बेसिकली ये टैग्स हैं कौन कौन से वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टैग है बी। तो ये बी टैग किस लिए यूज़ होता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले VS कोड में जाना और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेना है अपने मनपसंद फोल्डर में। सो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ टेक्स्ट formatting.html। तो यहाँ पर फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब बेसिक टेम्पलेट इंपोर्ट कर लेना है और टाइटल दे देना है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो ये क्रिएट हो चुकी है बेसिक टेम्पलेट। अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बोल्ड कैसे करेंगे। तो सिंपली कुछ टेक्स्ट चाहिए हमें रैंडम, तो हमें यहाँ लिखना है लॉरम और जितने टेक्स्ट चाहिए वो। तो इस तरीके से एक आ जाएगा। इसको हम एक क्या करते हैं पैराग्राफ में रैप कर देते हैं। सो लेट्स राइट पैराग्राफ एंड देन इंसर्ट इनटू देम। अब हमें क्या करना है बोल्ड। तो किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर बी टैग और इसके अंदर उस टेक्स्ट को लिख दिया। तो ये लॉरम एप्सम क्या आ जाएगा बोल्ड आ जाएगा। तो अब इसको सेव करना है और इस फाइल की पाथ को कॉपी करना है, ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पेस्ट कर देना। तो ये आउटपुट आ जाएगा। जूम कर लेना और यहाँ देखना ये बोल्ड हो जाएगा। तो जैसे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है, चेंज करना है, कैसे भी मार्क डाउन करना है या डिलीट टाइप से दिखाना है, तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे देखो ये बोल्ड किया गया है, इम्पोर्टेंट, इटैलिक, एम्फेसाइज्ड, स्मॉलर, डिलीटेड कुछ ऐसे, इंसर्टेड कुछ ऐसे, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सभी तरीके के ये दिए गए हैं। तो ऐसे में हम चेंज कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्ट्रॉन्ग। तो कोई भी देखो स्ट्रॉन्ग कब करते हैं, देखो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में थोड़ा सा फ़र्क मिलेगा। फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क कुछ नहीं है। यदि देखो स्ट्रॉन्ग करोगे तो भी बोल्ड होगा और बी करोगे बी टैग से तो भी बोल्ड होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग मतलब इम्पोर्टेंट। ओके, बोल्ड करना है तो बी टैग, यदि कुछ इम्पोर्टेंस देनी है तो स्ट्रॉन्ग। अब इस फाइल को सेव करते रहना और यहाँ जाके रिफ्रेश। तो ये भी बोल्ड हो जाएगा, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। और पता कैसे चलेगा कि ये बोल्ड है और ये इम्पोर्टेंट? तो ब्राउज़र या जो भी तुमने HTML एलिमेंट लिखा है ना टैग, उससे वो डिटेक्ट कर लेता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट इज आई। तो आई क्या करता है? सेम एज जैसा उसका नाम है इटैलिक। तो इतना हटा देते हैं, आप नहीं यहाँ कर देते हैं। सो टेक्स्ट हटाया, आई लिखा, इसके अंदर लिख दिया जिसको भी हमें इटैलिक करना था। सपोज हम किसी हेडिंग को इटैलिक करना चाहते हैं। सो हेडिंग और ये मैंने लिख दिया। तो ये हेडिंग क्या होनी चाहिए? इटैलिक हो जाएगी। तो लेट्स सी द आउटपुट। तो यहाँ पर ये आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है जो फुल विड्थ लेगा वेब पेज की। तो इससे हैरान नहीं होना है। तो इसके लिए मैं सिर्फ कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी जो इटैलिक हो जाएगा। कहाँ? आई टैग के अंदर। सेव किया, आउटपुट देखा, तो यहाँ पर देखना ये इटैलिक हो जाएगा। नेक्स्ट है EM टैग, एम्फेसाइज्ड, मतलब ये भी इटैलिक करेगा, देखना। तो यहाँ कुछ भी, यहाँ EM, तो EM लिखा और यहाँ भी EM। तो ये भी क्या करेगा? इटैलिक करेगा। देखते हैं आउटपुट। तो आउटपुट देगा तो ये भी इटैलिक कर रहा है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है दोनों में डिफरेंस? तो दोनों में डिफरेंस होता है अब बोलने का, स्पीकिंग का। मतलब जब भी ब्राउज़र कंटेंट को रीड करेगा तो वो उस पर थोड़ा जोर देगा। इसको होगा दोनों इटैलिक, लेकिन इस पर थोड़ा जोर देगा जब तुम EM टैग का यूज़ करके लिखोगे, बस। अब मार्क। तो मार्क क्या करता है? इसके लिए हाईलाइट करता है
टेक्स्ट ऑफ सेगमेंट को, तो चलो वो भी कर लेते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ मार्क टैग है क्या, कोई है, तो इसके अंदर मैंने लिखा, सेव किया और यहाँ जाके रिफ्रेश किया। तो यदि तुम्हें हाईलाइट करना, कुछ मार्किंग करनी है, तो तुम्हें मार्क टैग का यूज़ करना है, एज आई मैंशनड ऑन दिस। तो यहाँ आए, बिल्कुल मार्क कर रहा है। अब इसके बाद क्या करना, कुछ नहीं, अगला टैग है, मतलब ये सभी फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है यार। अब फॉर्मेट करना ही क्यों है, ताकि हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर सही ढंग से हमें दिखे। कहीं हमें मार्क करने की ज़रूरत पड़ती है, हाईलाइट करने की, कहीं इंपोर्टेंस देने की, तो वो सभी इन टेक्स्ट इन HTML एलिमेंट से हो जाता है, मतलब टेक्स्ट से हो जाता है। अब स्मॉल, किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से क्या करना है, स्मॉल, चलो वो भी कर देते हैं। तो यहाँ लिखना है स्मॉल, स्पेलिंग मिस्टेक, सो स्मॉल, और यहाँ ये टेक्स्ट स्मॉल डिस्प्ले होगा। अब चलो देख लेते हैं आउटपुट। सो इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये टेक्स्ट क्या होगा, स्मॉल डिस्प्ले होगा। तो देखो नॉर्मल टेक्स्ट ये है, इससे छोटा सा क्या होगा, थोड़ा सा छोटा दिखेगा। तो इस तरीके से ये कौन सा टैग है, स्मॉल टैग। चलो नेक्स्ट टैग देखते हैं। तो वो है डेल, डेल टैग मीन्स, डेल एलिमेंट मीन्स टेक्स्ट जैसे किसी ने डिलीट कर दिया हो। चलो वो भी दिखा देते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ प्रीव्यू भी दिया है, तो ऐसे कुछ हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। कैसे, ऐसे जो दिख रहा है ना इधर, ऐसे। वैसे भी करना हो तो क्या यार, कर देंगे। तो यहाँ और लिखना क्या, डेल, तो ये आ जाएगा डेल, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, डिलीटेड, या फिर ये डिलीट कर दिया गया है। यहाँ के देखोगे तो ये डिलीट कर दिया गया है, साला डिलीट, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। सॉरी फॉर रॉन्ग वर्ड। तो डेल, अब इंसर्टेड करना मतलब कुछ ना कुछ यहाँ इंसर्ट किया गया है, तो INS का यूज़ करना है। अब INS का भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो कुछ नहीं यार, डेल को ही मैं INS कर देता हूँ। सो INS, सेव, लेट्स सी द आउटपुट। सो ये क्या हो गया, यहाँ पर इंसर्टेड हो गया है। बस तो यही था। और एक और बचा है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो इसका यूज़ किस लिए करते हैं, जब हम केमिस्ट्री के फॉर्मूला या मैथमेटिक्स कुछ लिखते हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। तो अच्छे से इसका एग्जाम्पल देखने के लिए इसको इरेज करते हैं, और सबसे पहले लिखना सब और H, और फिर लिखना क्या, सुपर नहीं, जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो, फिर लिखना सब, फिर O। तो जो 2 है ना वो नीचे पहुंच जाएगा, नीचे साइड, मतलब जो लॉग में लगा रहता है ना, log 2 log 2n ऐसे कुछ देखा होगा ना, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। तो इसको सेव करना है, आउटपुट देखना। सॉरी यार, टैग की मिस्टेक हो गई। तो एक्चुअल में ओह, सबस्क्रिप्ट काम सही करता है, मैंने थोड़ा रॉन्ग कर दिया, यहाँ पर मुझे सब लिखना था। तो सब, ओके, तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये H2O लिख जाएगा। अब यदि तुम्हें पावर लगानी हो तो यार तुम पावर भी लगा सकते हो। मुझे सपोज़ 2 की पावर 2 ही लगानी है, क्योंकि ज़्यादा की पावर मुझे नहीं आती है। तो 2 की पावर 2, और इसको सुपर स्क्रिप्ट में बदल देना है। बस इसके इक्वल 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। तो बस इसका आंसर ही आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आई होंगी, ना आई हो तो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स गिटहब की रिपोजिटरी पर मिल जाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। सो दिस इज फॉर दिस लेसन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।